बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा। ना तो हमने इसे घंटों दूध में पकाना है और ना ही इसमें खुश्क दूध ऐड करना है, बल्कि हमने इसमें दूध ऐड ही नहीं करना है। तो ना ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे और ना ही अंडा ऐड करेंगे, तो फिर कैसे ये क्रीमी टेक्सचर लाएंगे? ये तमाम राज आपको इस छोटी सी वीडियो में पता चलने वाले हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप 3 से 4 किलो गाजर का हलवा बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो 3 किलो गाजरों को चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। असल में चॉपर में कद्दूकश वाली ऑप्शन भी होती है, लेकिन मुझे चॉप करना ज़्यादा इजी लगता है और इसका रिजल्ट भी कद्दूकश की निस्बत ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए मैं हमेशा गाजर का हलवा चॉप करके ही बनाती हूँ गाजरों को। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने जस्ट गाजरों को अच्छी तरह से धोने के बाद कुकर में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, 2 से 3 मिनट आपने उसे प्रेशर पे लगाना है और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से उसे मैश कर लेना है। सेम रिजल्ट आता है, आप यकीन करें। आज मैं कढ़ाई में इसे बना रही हूँ, आप चाहें तो सेम रेसिपी को आप कुकर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का लिया है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है, लेकिन क्या करें, कुछ रेसिपीज़ में इसे डालना पड़ता है। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं या गुड़ से बनी हुई जो शक्कर होती है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन चीनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मजबूरन मैंने इसमें चीनी ही ऐड की है। तो यहाँ पे जस्ट चीनी को हमने अच्छा सा मिक्स किया है। चूल्हे की आंच को हमने स्लो ही रखना है, वरना चीनी की वजह से गाजरें भी नीचे से जलना शुरू हो जाएंगी। बस हमने इसे मिक्स करते जाना है और इसे कवर करके अच्छी तरह से पकाना है, यहाँ तक कि इसका जो पानी है वो छूट जाए और गाजरें अच्छी तरह से इसमें गल जाए। अगर आप ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं, चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ रखना चाहते हैं, तो आप इसमें मामूली सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि गाजरें अच्छी तरह से गल जाएं उसमें। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और गाजरें अच्छी तरह से गल भी चुकी हैं। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और इसका जो पानी है ये अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना है। तो गाजरों का पानी खुश्क करने के बाद हमने इसमें घी ऐड करना है। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ों में देसी घी ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें ऑयल या आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरें गलने के बाद चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू हाई करके इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो उसके बाद जब हमने इसमें घी ऐड करना है इसे भूनने के लिए, तो चूल्हे की आंच को हमने मीडियम ही रखना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरह से भूना है। अब हमने इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करनी है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, क्रीमी आएगा, और ये है खोया। तो 2.5 से 3 किलो अगर आप गाजरें लेते हैं तो तकरीबन आधा किलो खोया इनफ होगा। ये फीका खोया होता है जो कि हलवाई की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा खोया मैंने गार्निश के लिए अलग करके रख लिया है। खोए की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि जस्ट 3 से 4 मिनट में आसानी से रेडी हो सकता है। जी बिल्कुल, 3 से 4 मिनट के अंदर भी खोया रेडी हो सकता है। इसके लिए आपको मेरा चैनल विजिट करना पड़ेगा। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो खोए को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बाजार में जो गाजर का हलवा आपको मिलता है वो बिल्कुल इसी तरह से रेडी किया जाता है। वो घंटों घंटों इसे दूध में नहीं पकाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतना दिल होता है कि इतने खालिस दूध में गाजरों को पका पका के वो अपने कस्टमर्स को दे दें। मार्केट से आप जो भी चीज़ खरीदेंगे वो शॉर्टकट वे में बनी होती है और ये सेम रेसिपी है उसकी। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। बस इस बात का ख्याल रखना है कि गाजरों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। जितना घी और खोया आप इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। मैंने इसे जस्ट खोए से ही गार्निश किया है, आप चाहें तो इसमें खूब सारे मेवे भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से गाजर के हलवे की और दूसरे हलवों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी झांक सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।